Assalamualaikum to all dear students of Metropolitan Foundation School. I hope you all are fine and safe. And class 7, this is your computer book. और ये वीडियो जो है क्लास 7 के लिए है. एज यू नो कि हम लोगों का जो यानी कि इंट्रोडक्शन जो चल रहा था वो क्यूज बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा था यूनिट 6 जो कि हम कर रहे थे, जिसकी आधे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी थी. अब मैं आप लोगों को इसको बेसिक जो है ये चैप्टर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर कर दिया था. अब मैं इस चैप्टर की मोर डिटेल्स आपको दे दूंगी, यानी कि एक इंट्रोडक्शन दे दूंगी आप लोगों को, एक प्रीव्यू कर दूंगी और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और जो है इसकी फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू एंड फॉल्स को देखेंगे, एक रिव्यू करेंगे उनका. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द इंडेक्स. As you see, Unit 7, more on QBasic, which is on the page number 81. So, open the page number 81. I have opened the page number 81. More on QBasic, Unit 7. First of all, the first question that occurs in your mind, what is QBasic? As you know कि हमने अपनी प्रीवियस लेसन के अंदर पढ़ा था कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर what is high level and low level languages, right? So, as you know that C or other languages are called high level languages. और एज यू नो कि हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस की निस्बत बहुत ईजियर होती हैं और ये ह्यूमंस के लिए समझना और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए समझना बहुत ही आसान होती है. अगर आपका कंप्यूटर की फील्ड लेने का इरादा है सो हाई लेवल लैंग्वेज आप सबसे पहले पढ़ेंगे और उसके बहुत स्टेप बाय स्टेप आप लोग बिगनर्स होंगे तो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे. उसके अंदर आप लोग QBasic के बारे में ज़रूर पढ़ेंगे. अभी तो आप छोटे हैं सो इसकी जो फर्दर डिटेल्स होगी वो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं कंप्यूटर के अंदर और कंप्यूटर कोर्सेज़ के अंदर और एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसकी पूरी जो है एक एजुकेशन होती है. सो अगर आप लोग उस एजुकेशन की तरफ कंप्यूटर की तरफ जाना चाह रहे हैं, मूव आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल का जो दौर है वो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर्स का बहुत ज़्यादा डिमांड है. सो ये यूनिट आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा. इसकी जो मैं थोड़ी बहुत डिटेल्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बेहतर है वो मैं आपको दूंगी. सो QBasic भी एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कंसीडर की जाती है. QBasic एक तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि इंसानों के लिए होती है. इंसानों के लिए समझना उसके लिए आसान होता है. इंसान बहुत आसानी से इनके समझ जाते हैं अगर उन्हें सिखाया जाए. जबकि लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं जो कि सिर्फ स्पेसिफिकली कंप्यूटर्स के लिए होती हैं. कंप्यूटर ही उन्हें समझ सकता है, इंसान नहीं समझ सकते उसे. पर QBasic एक तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज है. और ये प्रोग्राम जो होता है जैसे C++, C लैंग्वेजेस और अदर लैंग्वेजेस जो हमारी थी, जावा, लोगो, बेसिक. सो ये प्रोग्राम उन लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड और ईजियर बनाने के लिए बनाया गया है. उन लैंग्वेजेस को ईजियर बनाने के लिए एक प्रोग्रामर के लिए ये मोर ऑन QBasic प्रोग्राम बनाया गया है. सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताती चलती हूँ कि QBasic और प्रोग्रामिंग QBasic प्रोग्रामिंग एक एज यू नो कि आप लोगों को पता होगा कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग जो है प्रोग्राम से निकला है. और प्रोग्राम क्या करता है, प्रोग्राम की मदद से हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं. इसीलिए QBasic भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर कंसीडर किया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताती चलती हूँ कि व्हाट इज़ QBasic की जो QBasic क्या है. आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी नहीं बताई थी, तो मैं आप लोगों को आपकी QBasic की फुल फॉर्म बताती हूँ.
beginners all purpose symbolic instruction code। देखें, Q means quick, B for beginners, A for all, S for symbolic, I for instruction और C for code। क्विक, बिगनर्स, फॉर ऑल पर्पस, सिम्बॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड। पर्पस जो है वो एज अ स्पेसिफिक लग गया, यानी कि एज अ कंपल्सरी लग गया, यानी कि ऑप्शनल लग गया है, पर जो उसकी फुल फॉर्म है क्विक बेसिक की वो मैंने आप लोगों को बता दी। आई रिपीटेड अगेन, क्यू मीन्स क्विक, बी फॉर बिगनर्स, ए फॉर ऑल पर्पस, S फॉर सिम्बॉलिक, I फॉर इंस्ट्रक्शन और C फॉर कोड। ये क्यू बेसिक की फुल फॉर्म थी। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ क्यू बेसिक। क्यू बेसिक क्या चीज़ है और किस टाइप की चीज़ है। क्यू बेसिक इज़ अ टाइप ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग। क्यू बेसिक जो है वो एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिस तरह आप लोगों की C, जावा, लोगो और बेसिक थी, इसी तरीके से क्यू बेसिक भी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एज आई टोल्ड यू दैट क्यू बेसिक जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, पर ये किसने बनाई। द क्यू बेसिक इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which was developed by John G. Kemeny and Thomas E. Kurzin and in 1964 AD में। I repeat it again, QBasic is a high-level programming language which was developed by John G. Kemeny and Thomas E. Kurzin in 1964 AD। जॉन जी और थॉमस ने इसे 1964 के अंदर डेवलप किया था, यानी कि इसके जो फादर हैं, एक तरीके से ईजाद करने वाले जो हैं क्यू बेसिक सिस्टम को या क्यू बेसिक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, वो हैं जॉन जी किमनी एंड थॉमस ई कुर्टसन इन 1964 AD and it was invented by Microsoft Corporation। I repeat it again, it was invented by Microsoft Corporation। As you know कि जॉन जी किमनी और थॉमस कुर्टसन ने इसे कब बनाया था, 1964 के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन एक कंपनी है जिसके अंदर उन्होंने इसे बनाया था, उनसे इन्वेंट किया था, डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने। सो जो कंपनी आएगी इसके साथ ही, किस कंपनी के थ्रू, यानी कि कौन सी कंपनी थी जिसने इसे फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, और द पर्सन जिसने इसे डेवलप किया था, इस प्रोग्रामिंग को बनाया था, वो थे जॉन जी किमनी एंड थॉमस ई कुर्टसन इन 1964 AD। जस्ट बिकॉज क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेजेस को ईजियर बनाने के लिए, उसे और मज़ीद ईजियर बनाने के लिए इस प्रोग्रामिंग को इन्वेंट किया गया था कि ताकि C और अदर लैंग्वेजेस जो हैं इस प्रोग्रामिंग के थ्रू आसान हो जाएं। अगर हमें C, जावा और अदर लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड करना हो, तो सबसे पहले हमें क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग को लर्न करना पड़ता है। इसके सारे फंक्शंस और इसके सारे यानी कि सिस्टम्स वगैरह को हमें लर्न करना पड़ता है। और मैंने आप लोगों को आपकी प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सब कुछ समझाया था कि आप लोग प्रिंटर वगैरह यानी कि अदर टाइपिंग और सिंबल्स वगैरह सब मैंने आपको बताया था आपकी प्रीवियस वीडियो के अंदर। सो क्यू बेसिक के थ्रू आप लोगों के लिए आपकी अदर लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं।
आप जब इस सिस्टम को पूरी तरह लर्न कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए आपकी अदर लैंग्वेजेस आसान हो जाती हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस जितनी होती हैं, मैं लो लेवल लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रही, मैं दोबारा आप लोगों को बता रही हूँ, मैं सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात कर रही हूँ जो कि इंसानों के लिए बनाई गई थी। अब उसके अंदर आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम सिर्फ इसी बेसिक के लिए इंस्टॉल किया गया था, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डेवलप किया गया था जॉन ने एंड थॉमस ने, ताकि आगे वाली जनरेशन को आसानी हो जाए कि यानी कि प्रोग्रामिंग, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने के लिए। अगर आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डिप्लोमा करना चाहते हैं या कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, सबसे पहले जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है क्यू बेसिक। इसके बगैर आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज आगे नहीं लर्न कर सकते जब तक आपने बेसिक में क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी होगी। अब बात करते हैं क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग के फंक्शंस को। क्यू बेसिक प्रोग्रामिंग के फंक्शंस में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? नंबर 1, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। नंबर 2, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। नंबर 3, ग्राफिक कर सकते हैं। नंबर 4, साउंड सिस्टम्स कर सकते हैं, साउंड वगैरह कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो भी आपको क्यू बेसिक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप साउंड सिस्टम के अंदर जाना चाह रहे हैं तब, यानी कि जब भी आपको क्यू बेसिक पढ़नी पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेशन या फिर सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह में जाना चाह रहे हैं जब भी आपको क्यू बेसिक पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जाना चाह रहे हैं आपको जब भी क्यू बेसिक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि क्यू बेसिक कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपने किसी भी चीज़ में डिप्लोमा करना है इन चारों चीज़ों में से, तो आपको चारों फंक्शंस में से आप लोगों को क्यू बेसिक पढ़नी पड़ेगी। आई रिपीटेड अगेन, इसके फंक्शंस जो हैं वो है, फर्स्ट है कैलकुलेशन, सेकंड है इसका प्रोग्रामिंग, थर्ड है इसका ग्राफिक, और जो है फोर्थ है इसका साउंड। और क्यू बेसिक का जो एक्सटेंशन नेम जो होता है हमारा वो किस में जाता है? बेसिक जो है BAS जो बेस होता है हमारा वो किस में जाता है? सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज के अंदर। आई रिपीटेड अगेन कि क्यू बेसिक का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो किस में जाता है? बेस जो है वो किस में जाती है? वो सेकेंडरी में जाती है। और आप लोगों ने सेकेंडरी और प्राइमरी आपने अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा। इसी तरीके से जैसे हम लोग क्यू बेसिक के अंदर कोड्स के थ्रू में बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप क्यू बेसिक का पेज ओपन करेंगे, जब क्यू बेसिक अपने बिल्टन नहीं होता, आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। ये आप जब इंस्टॉल करेंगे गूगल के ऊपर लिखकर, ठीक है, क्यू बेसिक इंस्टॉलर, आप लोगों को कई सारे यानी कि पेजेस और वेब्स मिल जाएंगी। आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अगर आप लोगों को घर में करने का रहता हो। तो इसके अंदर जो है हम कोड्स के थ्रू में बात करते हैं। एक पर्सन दूसरे पर्सन से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे अगर आप क्यू बेसिक का एक कोड्स डाले जाते हैं इसके अंदर, अगर आप वो कर लें तो आप लोग विदाउट एनी फेसबुक और विदाउट व्हाट्सएप और अदर यानी कि चैटिंग वेब्स जो होती हैं उसके थ्रू, उसके अलावा भी आप क्यू बेसिक के थ्रू एक पर्सन से दूसरे पर्सन से बात कर सकते हैं। ये फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आप लोगों को आपकी लास्ट वीडियो में यानी कि नहीं दी थी, इस वीडियो में दे रही हूँ कि अगर आपके पास क्यू बेसिक खुला हुआ है और आप चैट करना चाह रहे हो किसी से, आप इसके थ्रू वो भी काम कर सकते हो। और इसीलिए इसी लैंग्वेज को कोड के थ्रू में जब हम इससे बात करते हैं, इसीलिए इसे जैसे हम टाइप पैड के ऊपर बात कर रहे होते हैं इसके अंदर, जिससे भी चैटिंग के थ्रू या फिर जो भी काम कर रहे होते हैं, आप लोगों ने आपकी स्लाइड्स पे वीडियोस देखी होंगी समटाइम्स। तो समटाइम्स हम कुछ लोग होते हैं कि क्यू बेसिक पे भी बना लेते हैं, उसे क्यू बेसिक पे भी अपने नोट्स को डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम इसे इट इज़ एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है IDE। आई रिपीटेड अगेन, इसी वजह से हम क्यू बेसिक को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट
इन्वायरमेंट IDE कहते हैं। और अगर आप QBasic की एक प्रॉपर डेफिनेशन को लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं, QBasic इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन सच एज सब रूटीन्स, जिसे हम लूप भी कहते हैं, while loops and even line numbers। आई रिपीटेड अगेन कि हम लोग QBasic की जो यानी कि फुल फॉर्म है उसे क्या कह सकते हैं कि ये जो है एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, इसका यानी कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है और सपोर्टिंग कंस्ट्रक्शन करता है, सब रूटीन्स को कंस्ट्रक्ट करता है, वाइल लूप्स को कंस्ट्रक्ट करता है और इवन लाइन नंबर्स को भी। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को यानी कि कब बनाया गया था, अब मैं आपको ये बताती हूँ। द IDE, जिसकी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, IDE मेड इट्स फर्स्ट अपीयरेंस इन 1991 के अंदर इसकी अपीयरेंस हुई। 1991 के अंदर फर्स्ट टाइम इसे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को यूज़ किया गया और ये बनाया गया। और इसे भी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। आप लोगों जैसे मैंने अभी बताया था कि जॉन और थॉमस ने QBasic प्रोग्राम को 1964 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के अंदर बनाया था। इसी तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, एनवायरनमेंट जो है हमारा, उसे भी 1991 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने ही बनाया था। अब QBasic का जो वर्जन है, QBasic कैन रन अंडर नियरली ऑल versions of DOS, DOS and 32-bit versions of Windows। DOS यानी कि 32 वर्जन ऑफ विंडोज़ का जो वर्जन है 32 बिट्स का, उसके अंदर रन करता है ये। और थ्रो एमुलेशन वाया एमुलेशन वर्जन के अंदर भी ये रन कर सकता है। और ये जो है विंडोज़ के डॉक बॉस और डॉक एमिंग के वर्जन के ऊपर भी और 62 बिट वर्जन ऑफ विंडोज़ के अंदर भी रन कर सकता है। जब यानी कि आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपसे वर्जन पूछेगा 32 बिट वर्जन चाहिए आपको, 72 बिट वर्जन चाहिए, या फिर आपको 62 बिट वर्जन या 64 बिट वर्जन चाहिए। तो आपको जो बिट वर्जन चूज़ करना पड़ेगा अपना, वो चूज़ करना पड़ेगा 32 या फिर 64 बिट वर्जन चूज़ करना पड़ेगा विंडोज़ के हवाले से, ठीक है। और जब आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों को इसके लिए कोई भी पैसे पेड नहीं करने पड़ेंगे, वरना समटाइम्स ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं, ऐसी प्रोग्रामिंग होती हैं जो कि आप विदाउट पेमेंट, विदाउट लाइसेंस उसे इंस्टॉल नहीं कर सकते, उसे यूज़ नहीं कर सकते। बट ये जब आप गूगल के ऊपर इसे इंस्टॉल करने जाएंगे तो आप लोगों को ये बिल्कुल फ्री आप लोगों को जो है इंस्टॉल हो जाएगा आसानी से। और अब देख लेते हैं कि हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं आपके प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। वेरिएबल्स भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, स्टेरिंग और न्यूमेरिकल वेरिएबल्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे, और डिफाइन वेरिएबल्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। और इसकी जो ब्लू स्क्रीन की अपीयरेंस है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को हर चीज़ बता चुकी हूँ। हर फाइल का कि आप लोगों ने सेव कैसे करना है, कोड कैसे करना है, रन कैसे करना है, हर चीज़ बता दी है मैंने आप लोगों को आपकी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो के अंदर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग आपकी ये नेक्स्ट वीडियो, ये वाली वीडियो को समझ लेंगे। क्योंकि इसके अंदर जस्ट मैंने आपको रिव्यू दिया है कि आप लोगों को मैंने आपकी प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या समझाया था, QBasic कैसे आया, कब आया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, ये सब समझाया है मैंने आपको, ओके। और देखिए मैंने इसके जो रूल्स हैं नेमिंग वेरिएबल्स थे वो भी मैंने आप लोगों को बताए थे, रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल्स भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। ये देखें सिंगल वेरिएबल, इंटीग्रेटर वेरिएबल जो मैंने अभी आपको बताया, IDE जिसकी फुल फॉर्म है, IDE कब इंस्टॉल हुआ, कौन सी कॉरपोरेशन ने किया, इसको फर्स्ट टाइम अपीयरेंस किसने दी, किसने यूज़ किया, इसे सब मैंने अभी आपको बताया, इसी वीडियो में बताया। अच्छा, हम देखते हैं हम इसकी फिल इन द ब्लैंक्स को। डैश इज़ यूज्ड टू साइन अ डेटा वैल्यू टू अ वेरिएबल
L-E-T, let. I repeat it again. L-E-T, let is used to assign a data to a variable. Second, the variable that stores letter or words is called string variable. I repeat it again. The variable that stores letters or words is called string variables. Third, dash statement is used to display message on the screen. Print is statement is used to display message on the screen. The dash are ignored by the computer. I repeat it again. The remarks /erm statement are ignored by the computer. Dash values are enclosed in double quotes. I repeat it again. Dash values are enclosed in double quotes. String constant values are enclosed in double quotes. This is your fill in the blanks. Now move out to questions. The first question is define variable. Define variable. I am going to answer you what is variable. आपको इसकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, पर मैं एक वर्बली तौर पर आप लोगों को बता रही हूँ आप लोगों के आंसर्स. What is variable? हमने variable के बारे में क्या पढ़ा था? A variable is a place in memory that holds value that may change during the execution of the program. I repeat it again. Variable is a place in memory that holds value that may change during the execution of a program. Now let's see the second one. List the rule for naming variables. मैंने आप लोगों को बताया था नेमिंग वेरिएबल्स के बारे में. एक बार हम उसका प्रीव्यू कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं उसका. These are the rules of naming variables. I am going to read out. You should follow some basic rules to write variables, such as a variable name should always begin with an alphabet. वेरिएबल नेम का जो रूल होता है, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल हमेशा इसका जो नेम होगा वो अल्फ़ाबेट से होगा. ठीक है. आफ्टर द अल्फ़ाबेट्स यू कैन राइट अल्फ़ाबेट और नंबर्स. सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स लिखने होते हैं वेरिएबल के अंदर, नेम के अंदर. उसके बाद आप लोग कोई भी नंबर लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ATM23, A45M, ABC. वेरिएबल्स के अंदर जो हमारा सेकंड रूल है वो हमें यही बताता है कि जब आप वेरिएबल नंबर को यूज़ करते हैं जब उसके अंदर आप लोग अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करना लाजमी है. फर्स्ट आपने अल्फ़ाबेट ही राइट करना है, फिर देन आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अपनी मर्ज़ी से
कोई भी नंबर लिख सकते हैं अपने अल्फ़ाबेट्स के बाद, बट जो फर्स्ट लेटर हो उसका वो एक अल्फ़ाबेट ही हो, ABCD में से ही कोई हो। पर ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई अल्फ़ाबेट्स के बाद कोई डिजिट आप लोगों को लाजमी लिखना हो, ऐसा कुछ नहीं, ये ऑप्शनल है। इसीलिए हमारी थर्ड एग्जाम्पल के अंदर हमें ये भी शो किया गया है कि ABC भी लिख सकते हैं, और अगर आपको नंबर स्पेसिफिकली या बहुत ज़्यादा लिखना है तो आप नंबर्स भी लिख सकते हैं। फिर हमारा थर्ड है अ वेरिएबल शुड नॉट बी रिजर्व्ड वर्ड लाइक प्रिंट, CLC, इनपुट, लेट एक्सेट्रा। और जो वेरिएबल है वो रिजर्व नहीं होता प्रिंटर, CLC, इनपुट और लेट्स की तरह, एग्जाम्पल्स दी गई यहाँ पे, इनकी तरह रिजर्व नहीं होता। फिर देन अ वेरिएबल कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 40 कैरेक्टर्स। इसके जो मैक्सिमम कैरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं 40। फिर लास्ट वन है हमारा नेमिंग, यानी कि रूल ऑफ नेमिंग वेरिएबल। अ वेरिएबल शुड एंड विद अ अपॉर्चुनेट साइन। फिर देन हमें कमांड्स के बारे में बताना है। मैंने आपको सेकंड और वन और सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को वर्बली बता दिया है, इसकी पिक्चर्स वैसे मैं सेंड कर दूंगी आप लोगों को। पर जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग कमांड्स। हमें इन कमांड्स के फंक्शंस को बताना है। द फर्स्ट कौन सा है कि क्या क्या ये CLC क्या करता है, REM क्या करता है, इनपुट क्या करता है, प्रिंट क्या करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं CLC। आप लोगों ने CLC की हेडिंग डालनी है, उसके बाद देखना है CLC इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। CLC किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी यानी कि आप QBasic स्क्रीन के ऊपर, ब्लू स्क्रीन के ऊपर जो भी काम कर रहे हो, अगर आपने उसे कुछ रब करना है या क्लियर करना है, उस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। I repeat it again, CLC is used to clear the screen. Then move out to REM. REM statement is used to give remark in the program. REM remark देता है program को। I repeat it again, REM statement is used to give remarks in the programs. Then move out to input. Input statement is used when the program needs values to be entered by the user. I repeat it again. Input statement is used when the program needs values to be entered by the user. Then move out to printer. Printer statement is used to display result on the screen. जिस तरह CLC क्लियर करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसी तरह प्रिंटर जो है वो डिस्प्ले शो करने के लिए किया जाता है। I repeat it again, printer is used to display result on the screen. Then हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, this is arithmetic list the arithmetic operator used in QBasic. List the arithmetic operators used in QBasic. arithmetic के यानी कि ऑपरेटर्स के बारे में बताना है। arithmetic के अंदर जो हमारे ऑपरेटर्स जो आते हैं वो आते हैं द फॉलोइंग arithmetic operators are used in QBasic is addition, multiplication, exponential, subtraction और डिवीजन। हमारे पास जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की जो लिस्ट है वो क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, एक्सपोनेशन और डिवीजन और सब्सट्रैक्शन। ये जो है हमारे पास जो है अर्थमेटिक के ऑपरेटर्स की लिस्ट है हमारे पास। अच्छा, अब देखिए मैंने आप लोगों की ये वाली एक्सरसाइजेस करा दी हैं, ब्लैंक्स करवा दी और जो है क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए और आप लोगों को QBasic का एक लर्निंग ओपिनियन दे दिया है। ठीक है,
और इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को क्यूबेसिक की डिटेल बता दी कि क्यूबेसिक प्रोग्राम किसने बनाया है, ये कहाँ से डिपेंड करता है, कौन से लैंग्वेज से डिपेंड करता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ नहीं आए तो आप लोगों को सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर मैंने पूरे चैप्टर की डिटेल्स बताई थी। इस वीडियो के अंदर तो मैंने सिर्फ एक रिव्यू लिया है कि जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में समझाया था उसको और मज़ीद डेप्थ में जाके समझा दिया है, और इसी वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को आपके क्वेश्चन आंसर और सब कुछ बता दिया है। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़।